वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग गाइस। तो सुबह सुबह उठ के आज मैं नहा धो लिया। कितने 7 बजे तो उठ गया था मैं। हमारे अंकल जो है वो गांव से आए थे, इसलिए सुबह जल्दी उठ गया। और दूसरा रीज़न था कि सुबह जल्दी उठ के आज संडे था तो मैं बोला चलो क्रिकेट खेलने आते हैं, क्योंकि कल मैंने वेदांत से पूछा था कि वेदांत कैसा है क्रिकेट का। तो बोले कि वहाँ पे प्लेयर्स तो हो जाते हैं, फिर भी आप आना, देखेंगे कुछ करते हैं। फिर भी मेरा अभी खेलने में लिए जगह तो नहीं है, क्योंकि ये लग के सब प्लेयर हो गए हैं। अभी सही बोलूँ तो जो टर्फ में फिर बॉक्स क्रिकेटर में खेलते हैं उसमें उसका मज़ा आता है, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो तो अभी अभी ट्रेंडिंग में आया है। जो टर्फ और गोल्फ क्रिकेट और गोल्फ क्या बॉक्स क्रिकेट है बराबर। सही में तो आपको मैं दिखाता हूँ, देखो इधर मज़ा आती है सही में क्रिकेट खेलना हो तो पूरे ग्राउंड बड़ा होना चाहिए और आपकी ताकत हो उतना मार सकते हो। देखो देख लो ये सब, ये पूरा ग्राउंड है, पूरा ग्राउंड हमारा। और ये देखो अपनी बाइक पड़ी है, पूरा ग्राउंड। फिर सब लोग क्रिकेट ही खेल रहे हैं, सब लोग। देखो हमारे लोग ये रहे हैं, यहाँ पर वो बॉलिंग डाल रहा है और यहाँ पे बैटिंग कर रहा है। ये हमारी टीम है, सामने वाली टीम हमारे वहाँ नज़दीक ही रहते। ये भोला देखो चड्डा पहन के, और वो रहा वेदांत ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के, दिख रहा है। ऐसा तो दिखता ही होगा सबको, पर ऐसा इधर इधर बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं और किसी का बॉल किसको जाता है पता नहीं चला। ये देखो वहाँ पे चौका मारा, ओह 4 मार दी। नहीं 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 लग गई नहीं। तो ऐसा है यहाँ पर सभी लोग आते हैं संडे तो पूरा ग्राउंड ही फुल होता है। देखो तो ये पीछे सब घर है और यहाँ पर पूरे सब लोग खेल रहे हैं, पूरा ग्राउंड। और वहाँ तक छेक वहाँ तक है। वैसे तो बड़ा ग्राउंड है, ऐसे नहीं बोल सकते कि छोटा ग्राउंड। देखो ये बॉल कट हो के आई, ये रही भाई दौड़ला भाई हूँ करे छे। देखो ये हमारे टीम का बहुत लेजी प्लेयर है। बोला यू आर टू लेजी। कोण હતો ઘેર જમવાનું દિશિતાન છે। છે ओके सो વેજ બનાવડા कैसा भाई? बढ़िया એક નંબર भाई। हम लोग अभी सभा में आए, पूरा पीछे वातावरण एक नंबर हो गया है। देख लो भाई क्या बढ़िया लग रहा है पीछे, है भाई नंबर। हम अब इधर मंदिर आए और हर संडे हम लोग सभा में आते हैं, भाई भी मेरे साथ आते हैं और मैं भी यही जाता हूँ। अभी आपको दिखाऊंगा सभा हमारी कैसी होती है। हर संडे आपको भी जाना चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ संडे ही जाना चाहिए, क्योंकि संडे घूमने के लोग निकलते हैं, इसलिए संडे ही निकलना चाहिए। નારાયણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ જેમને પોતાના 49 વર્ષના આયુષ્ય દરમિયાન 20 વર્ષ જેટલો મહત્તમ સમય જીવ્યો હતો અને દેશના ભક્તોને જ્ઞાન અને શાસ્ત્રની વાતો કરી હતી એવા પરમ ભક્તદાસ દાદા ખાચરનો ગઢરાષ્ટ્રીય દરબાર પછી નિહાળી રહ્યા છો। જય સ્વામિનારાયણ। જય સ્વામિનારાયણ। પેલું મસ્ત બધું બનાવ્યું છે, ત્યાં ભગવાનનું ને બધું છે, અહીંયા બી સરસ બધું બનાવ્યું છે। ભારત છે આપણું, શંકરાચાર્ય, શંકર ભગવાન, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, આખો એક્ઝિબિશન છે। પંબન બ્રિજ તમિલનાડુ મેઇનલેન્ડમાં, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, ઇન્ડિયાઝ ફર્સ્ટ બુલેટ ટ્રેન, રૂટ મુંબઈ ટુ અમદાવાદ, સ્ટેશન 12 વડોદરા, સુરત, વડોદરા એક્સેટ્રા। જોઈ લો ભાઈ, પેમેન્ટ યુનિફાઈ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ, યુઝર રેમિટર બેંક, બેનિફિશિયર બેંક, BSP પે, ઓરિજિન ઓફ UPI, એટલા બધા છે એપ્લિકેશન ગવર્મેન્ટ, સુરેશ પાટીલ। મૂળ
पूरे तरीके से बदल के रख देने का काम किया है और इस एक रेवोल्यूशन ने इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबल स्टेटस को कई लाइट ईयर्स आगे पहुंचा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के आईटी रेवोल्यूशन की। दोस्तों, आज भारत के जिस एवर ग्रोइंग आईटी इंडस्ट्री को हम देख रहे हैं उसके बीच 1963 में गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश की गई इलेक्ट्रॉनिक्स कमेटी से ही बढ़ गए थे, जहां भाभा कमेटी के नाम से मशहूर इस इलेक्ट्रॉनिक्स कमेटी ने भारत में कंप्यूटर्स और उसके कंपोनेंट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए एक 10 इयर्स प्लान बना के दिया, जिसका टेन्योर 1966 से 1975 के बीच रहने वाला था। दोस्तों, यही वो प्लान था जिसने आने वाले समय में भारत की बड़ी आईटी इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री के नाम से मशहूर डॉक्टर फकीर चंद्र कोहली ने भारत के रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट जीआरडी टाटा के निर्देशन में 1968 में टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के फाउंडेशन के साथ इंडियन आईटी सेक्टर की नींव रख दी, जो आज भारत की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कंपनी है। चलिए अब हम भारत के मुख्य आईटी हब्स के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, भारत के आईटी सेक्टर के फाउंडेशन स्टोन को भले ही मुंबई में रखा गया, लेकिन इंडियन आईटी सेक्टर के बूम की असल शुरुआत बेंगलुरु से हुई है। बेंगलुरु इंडिया के आईटी हब का पायनियर सिटी है, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हैदराबाद आईटी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाली इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। इसी तरह साउथ इंडिया की एक और सिटी चेन्नई भी इंडिया के मेजर आईटी हब में से एक है, जहां आईआईटी मद्रास जैसे साइंस एंड टेक एजुकेशन के अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। इसके चलते यहाँ हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी नहीं है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डेटा एनालिटिक्स और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस जैसे प्रोफेशनल्स के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल है। इसी तरह महाराष्ट्र में देश का एक और प्रोमिनेंट आईटी हब पुणे के रूप में स्थित है। मुंबई से 150 किलोमीटर दूर ये सिटी महाराष्ट्र के मॉडर्न एजुकेशन का हब भी है। इसके अलावा यहाँ की आईटी इंडस्ट्री के लिए आईआईटी मुंबई से भी टैलेंटेड वर्कफोर्स अवेलेबल हो जाती है। पुणे का हिंजवड़ी यहाँ का एक मेजर आईटी हब है। 2800 एकड़ में फैला राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क यहाँ का डेडिकेटेड आईटी पार्क है। आईटी पार्क्स में आईटी फर्म और कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। वहीं दूसरी ओर यहाँ का एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स उसे क्वालिटी वर्कफोर्स प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और स्किल्ड वर्कफोर्स का पुणे को एक आईटी हब बनाने में इम्पोर्टेंट रोल है। देखा जाए तो 800 से अधिक आईटी कंपनीज पुणे में रजिस्टर्ड है, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनियां शामिल हैं। आज वर्ल्ड के टॉप 10 आईटी कंपनीज की लिस्ट में इंडिया की 4 कंपनीज यानी कि टीसीएस। આ બધું એ લખ્યું છે કે આપણને ખાંસી શરદી ને બધું થાય તો કયા પત્તા લેવાના હે ને શરદી ખાંસી શ્વાસનો રોગ અને તુલસી લેવાની પછી યાદ શક્તિ વધારવા માટે બ્રાહ્મણી પછી ચક્કર તાત્કાલિક આરામ માટે પુદીના લેવાનું અડુસી શરદી કે ઉધરસ આવે પાડા માટે રામદેવ હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે આવતું કફ થાય તો ગરમ દૂધમાં હળદર અને મધ નાખીને પીવું. પેટ દુખે તો અજમો અને સાકર પાણીની સાથે લો. ગેસ માટે હિંગ પાણી તો વાળ ખરે તો મેથીનો પેસ્ટ લગાવો. ઠંડી લાગે તો ગરમ દૂધમાં હળદર ઉમેરી પીવો. ઘા માટે હળદર અને ઘી લગાવો. તો તુલસી લીમડી અને આદુ ઉકાળો. પિમ્પલ્સ માટે ચંદન ગુલાબ બનાવીને રાત્રે લગાવો. પાચન સુધારવા માટે જીરું પ્લસ સૂંઠ પ્લસ કાળો મરી પાવડર આ બધા આયુર્વેદિક ઉપાયો બધા છે ને આ બધા જીવનશૈલીના નિયમિત સંહિતાની યોગના લાભો અષ્ટાંગ યોગના પ્રકાર લક્ષણ માટે 5 સરળ યોગાસન મુદ્રા મુખ્ય પ્રકારનો યોગ हाँ तो प्रिय ग्रहो कहो सबका हालचाल कैसा है। हम सब बढ़िया है सूर्यदेव, सब एकदम शानदार है ना सर। तो मैं उसे अनंत गुना करके लौटाता हूँ। यही मेरा मोक्ष है, यही मेरा
तभी तो पृथ्वी जी आप इतने सुखी प्रतीत